आपसे दूर होने के बाद क्या हो रहा है इनके साथ, क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। हमारी आज की रीडिंग में हम कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक करने वाले हैं जिन्होंने आपसे बनाई एक दूरी। ये डिसीजन आपका भी हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करने का जो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारा केओस, बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट करते रहे। इस समय किस चीज से डील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये भी देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस, गाइडेंस या वार्निंग जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होती है, सबके लिए होती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं प्रियंका शर्मा एंड अंकित वाही। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी आपने अमाउंट मुझे भेजा है, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं इस पर्सन के बारे में। इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन से ये पर्सन है जिनसे हमारे व्यूअर्स ने दूरी बनाई है और उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। ओके, द मून, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups, queen of wands, ten of swords, ace of pentacles, page of pentacles, death, six of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइंस उस पर्सन के हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो और वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो पिक हो रही हैं, जेमिनाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लिब्रा ऑलरेडी बताया है, एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गली निकल रही है यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डेट्स की बात करें तो यहाँ पर है 14, 18, 6, 13, 11, 14, 10, 13, 10, 1, 11, 13 एंड 6। तो यहाँ पर 14 के एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 13 के एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग हैं, 10 की एनर्जीज और साथ में 11 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, इन लोगों ने, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपने बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस बनाया,
इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जहां पर इन्होंने खुद का ये डिसीजन लिया आपसे दूर होने का। बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ये आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली के मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ये कर्मा इस समय पर फेस कर रहे हैं। देखो, जस्टिस का कार्ड निकला है, एक डिवाइन जस्टिस जिसे कहते हैं ना, जिसके लिए आप हमेशा से वेट कर रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं जो आप कह सकते हो अपने ही कर्मा भोग रहे हैं। बहुत क्लियरली ये कार्ड जो निकल कर आया है, साथ में बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास निकला है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो हमारे को क्लियरली बताती है कि ये पर्सन इस समय पर बहुत ज्यादा एक इमोशनल टाइम अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं या जी रहे हैं। इस समय पर इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर बहुत सारे दुख दर्द या फिर बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी इनकी लाइफ में भी हो सकता है। अपनी लाइफ ये अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना चाहते थे, हमेशा से अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने आगे रखा, किसी के भी इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं की। आज एक ऐसे जोन में है जहां पर खुद वो इमोशंस फील कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से इनकी लाइफ में हो रहे हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो शायद इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग यूएस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे इमोशंस इनकी लाइफ में चल रहे हैं। अब ये किस रीजन से हो रहा है वो भी देख लेते हैं। एक समय ऐसा था जहां पर आपके साथ इनकी जो बॉन्डिंग थी, आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम इनकी लाइफ में रहे हैं जहां बहुत सारी स्टेबिलिटी ये फील करते थे। इनको पता था कि जब तक आप इनकी लाइफ में हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड। आपके हर एक चीज को इन्होंने ग्रांटेड लेने की कोशिश करी, आपके ऊपर बहुत सारी डोमिनेशन दिखाई, बहुत सारी चीजें आपको बोली गई हैं जो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। आपने बहुत बार इनको सपोर्ट किया है अलग अलग तरीकों से, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो इतने ज्यादा इगोइस्टिक थे कि इन्होंने कभी भी इस चीज की कदर नहीं करी। आज इनकी लाइफ में बहुत सारी सच्चाइयों का सामना ये कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा पहले थे, माइंड से सोचते थे हर चीज, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन इनकी लाइफ में थे जो बहुत ज्यादा इमोशंस से सोचते थे। आप दिल से सोचने वाले इंसान हैं, बहुत ज्यादा क्लियर कॉन्शियस रखने वाले पर्सन हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन देन केम अ पॉइंट जहां पर इन्होंने अपने ईगो के चलते ही अपने मनमानी हमेशा से करी, और कुछ ऐसी बातें बोली आपको, कुछ ऐसी चीजें करी हैं जहां पर बहुत सारी बैक स्टैबिंग, चीटिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया इनसे दूर होने का, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न बना के रखा था, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डालने के लिए, आपकी कदर नहीं करने के लिए। आज इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीटली खत्म हो गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डेथ का कार्ड बताता है बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन का आना, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस का चेंज होना। दैट इज वाई यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियरली बताती है। आज के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कई बार जब तक खुद को लाइफ में कुछ ऐसे झटके नहीं लगते, कुछ लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तब तक एक रियलाइजेशन सेट इन बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनर्जीज निकल कर आई हैं बहुत क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इनकी लाइफ में इस समय पर कुछ ऐसी चीजें एंड हो रही हैं जो इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। इनमें से एंडिंग हो सकती है एक पीस ऑफ माइंड की, एक कुछ एनर्जीज हो सकती हैं मे बी फाइनेंसेस को लेकर, या फिर किसी एक ऐसे रिश्ते को लेकर जो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम उसी रिश्ते की बात करते हैं जो आपके साथ इनका था। बहुत लंबे समय तक आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारा केयर, कंसर्न, प्यार, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई, लेकिन ये इस लायक थे ही नहीं। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा स्टबन किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा से रूल करने की कोशिश करी। आपने जो भी कुछ सही करना चाहा, इन्होंने कभी या तो देखा नहीं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हुए हैं कुछ ऐसे लोगों से, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। जस्टिस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि बहुत सारी चीजों का जैसे कहते हैं ना एक डिवाइन जस्टिस का आना, जो चीज शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि यस ये जस्टिस आपको मिलना चाहिए, ताकि ये लोग अपने कर्मों को वैसे ही भोगे जैसे इन्होंने चीजें आपके साथ करी।
लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मा भोग रहे हैं। ये एक इंस्टेंट कर्मा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लोगों को दिखाने के लिए ये एक अलग ही तरीके की लाइफ जी रहे हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप तक कुछ ऐसे मैसेजेस पहुंचे या फिर इनकी लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटीज पहुंचे, क्योंकि ये अभी भी कहीं ना कहीं अपनी जो ईगो है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो सकते हैं, एक इमेज को लेकर बहुत कंसर्न्ड है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ बहुत सारी बैक स्टैबिंग हुई है और कुछ धोखे इन्होंने खाए हैं अपनी लाइफ में, जो इन्होंने शायद कभी भी सोचा नहीं था। अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझना, अपने अंदर बहुत सारा एक कॉन्फिडेंस रखना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेवकूफ बने हैं किसी एक ऐसे इंसान से जिन पर इनको जरूरत से ज्यादा भरोसा था या जिनसे ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हुए थे। कुछ चीजें इनकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं, अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपकी लाइफ में आपके कोई पर्सन पार्टनर रहे हैं या एक्स रहे हैं, स्पाउस रहे हैं, जिन्होंने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, चाहे वो रोमांटिकली हो या फिर अपने किसी भी एक ऐसे पर्सन की बातों में आ जाना, बहक जाना, किसी और से कन्विंस हो जाना, बिकॉज इनकी एक बहुत मेन आदत रही है लोगों को प्रायोरिटी देना ओवर यू। और ये बहुत लंबे समय तक आपने देखा भी। आपने इनको बार बार, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ज्यादा आप इनके साथ सपोर्टिव रहे। आपने इनको एक रियलिटी चेक देने की बहुत बार कोशिश करी, क्योंकि एक जो कनेक्ट आपका इनके साथ रहा है, वहां पर आप देख सकते थे कि कुछ लोग हैं जो इनको लाइफ में एक गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझना, ओवर कॉन्फिडेंट समझना और ये सोचना कि ये बहुत ज्यादा सही तरीके से प्लान करते हैं और इनका बेवकूफ कोई बना नहीं सकता। लेकिन अगर अब यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को देखेंगे तो यस, बहुत सारी बैक स्टैबिंग हुई है इनके साथ। कुछ ऐसे धोखे, जैसे इन्होंने आपको चीट किया, अब देखो यहाँ पर वही एनर्जीज निकली है। तो इसको हम लोग कर्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पास शायद एक थॉट प्रोसेस ऐसा है जहां पर यू डोंट केयर कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में इतने सारे दुख दर्द दिए हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। आपकी वहां पर कोई गलती नहीं थी, आपने बस वही किया जो एक रिलेशनशिप में इंसान करता है, 100% दिया। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपके साइड की वो चीजें नहीं देख पाए जो आप रियल में थे, जो वैल्यू आपकी थी। अब इनकी लाइफ में जब बहुत सारे अलग अलग तरीके के धोखे हो रहे हैं, बैक स्टैबिंग हो रही है, और जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब वही चीज इनके लिए बैकफायर कर चुकी है। जिस तरीके के धोखे इन्होंने आपको दिए, वही तरीके के धोखे इनकी लाइफ में हो रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं इनकी लाइफ में जो इनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुके हैं, जिनमें से एक रिश्ता था आपके साथ भी। वो डिस्टेंसिंग जब हुई, जब आप इनसे दूर हुए या इन्होंने ये डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, उस समय पर इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो स्टेप ले रहे हैं इनकी ही बर्बादी का सबसे पहला स्टेप है। कई बार जैसे मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके से ग्रोथ लेकर आए। एक लकी फैक्टर होता है, एक सेंसिबल एडवाइस होती है, या फिर एक राइट काइंड ऑफ सपोर्ट जो होता है ना, वो आप इनकी लाइफ में थे। लेकिन अब ये आती हुई ग्रोथ हो सकती है, पैसे के लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारा केयर बहुत सारा कंसर्न इनकी लाइफ में इस समय पर चल रहा है पैसे को लेकर, क्योंकि बहुत सारा फोकस इन्होंने अपना पैसे पर भी डाला है। कई बार कहते हैं कि कुछ गलत तरीके से पैसे कमाए हुए जाते भी एक गलत तरीके से हैं। बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इनके लिए फिनिश होते हुए दिखाई दे रही हैं। बिजनेस में कुछ लॉसेस हो जाना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत सारी बैक स्टैबिंग, चीटिंग के कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। कुछ गलत लोगों पर इन्होंने भरोसा किया, आपके ऊपर भरोसा ना कर कर आपकी कही हुई कोई भी बात जब इन्होंने नहीं मानी, आज इनकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है और एक ऐसी चीज जो ये फील कर रहे हैं इस समय, इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन एंड ब्रोकन है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी है कि राइटफुली सर्व किया है इनको यूनिवर्स ने, क्योंकि जो कर्म इन्होंने करे हैं वही कर्म ये भोग रहे हैं। थोड़ी सी एनर्जीज मैं यहाँ पर और निकालूंगी और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत सारी, एक तो एंजाइटी और रेस्टलेसनेस यहाँ पर क्रिएट हुई है।
धीरे धीरे इनकी ईगो टूट तो रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि किसी को ये चीज ये दिखाना नहीं चाहते, जतलाना नहीं चाहते, क्योंकि डीप डाउन इनको अभी भी ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीजें ये अपनी लाइफ में करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर कंप्लीटली ब्रोकन, शैटर्ड है। एक है अलग सी फीलिंग होना और एक है लोगों को कुछ और दिखाना। ये हमेशा से एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो ड्यूल फेस जिसे कहते हैं ना, दिखाना कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। ये जो एनर्जी इनकी है हमेशा से इनके साथ रही, और यही चीज इनके लिए बैकफायर भी की है, क्योंकि गलत लोगों पर इन्होंने गलत समय पर भरोसा किया। आज जब बैक स्टैबिंग इनके साथ हुई है, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मे बी इनके करियर में भी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा कंसर्न है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर इनको बहुत ज्यादा आइसोलेट किया गया है, और इनके काम में भी अब वो फोकस उस तरीके का नहीं हो पा रहा, बिकॉज इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारा अनरेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं दूसरे कार्ड्स में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज इनकी निकल कर आ रही हैं, और फिर देखेंगे इनके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद लेंगे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस। ऑलराइट, करेज। इस समय पर इनकी हिम्मत जो है कंप्लीटली टूट चुकी है, बिकॉज ये उन लोगों में से नहीं है। जैसे देखो, अगर आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ये चीजों को फेस किया, लेकिन वो हिम्मत रखी आगे बढ़ने की। हर एक इंसान में वो हिम्मत नहीं होती, और आप इनके लिए एक ऐसा सपोर्ट थे, एक ऐसी हिम्मत थे, जिसके कारण ये शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन आज बिकॉज इनके साथ इतना कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत टूटते हुए दिखाई दे रही है, और इस चीज की एक्सेप्टेंस इनमें से कुछ लोगों में अभी भी नहीं है। कई लोगों का अहंकार, कई लोगों की ईगो इतनी बड़ी होती है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं, कर्मा भी भोग रहे हैं, तब भी कहीं पर एक्सेप्टेंस उनकी बिल्कुल नहीं होती। अंदर से कंप्लीटली टूट चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। बहुत ज्यादा जो थॉट प्रोसेस से इंसान चलता था ना, आज कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रहा है कि हिम्मत टूटना, इमोशनल होना, अपसेट एनर्जीज में जाना क्या होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मेंशन किया, बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों को यहाँ पर है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, बिकॉज एक रियलाइजेशन होती है या फिर अपने कर्मा सुधारने की बात होती है। यहाँ पर डेथ की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन का आना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इंसान में तब तक नहीं आता जब तक कहीं से एक झटका नहीं लगता, कहीं से एक लात नहीं पड़ती, और तब कहीं से अपनी कर्मा सुधारने के बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली निकल रही हैं। एक है जो अभी तक नहीं सुधरे और अभी भी आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते रहते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और वो ये सारी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से खुद ही दूर करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलना इस समय पर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपको वापस से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक जेन्युइन फीलिंग जो होती है, क्योंकि इनको वो रियलाइजेशन ऑलरेडी सेट इन हो चुकी है। लेकिन इनको नहीं मालूम कि शायद कुछ चीजों में बहुत ज्यादा देर हो गई। जैसे एक सॉन्ग है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और ये चीज की रियलाइजेशन से ये और भी ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है अपनी लाइफ में से। कोई भी रिलेशनशिप ये हो सकता है, क्योंकि आपने एक ऐसा डिस्टेंस इनसे क्रिएट किया है जो करना आपकी खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी था। ओके, चलिए देखते हैं कंट्रोल। यस, बहुत ज्यादा कंट्रोल इन्होंने आपको किया, लेकिन आज इनको एक फीलिंग हो रही है कि जो डेस्टिनी है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, इनकी लाइफ को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ये चाहे भी तो इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे। अपने माइंड पर इनका कंट्रोल इस समय पर नहीं है, क्योंकि रेस्टलेस एनर्जीज, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा हैं इस समय पर इस पर्सन के माइंड में। एक्सपीरियंसिंग, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि कुछ ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे इन्होंने आपकी लाइफ में जो चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, आज उन्हीं एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं। और आप देख सकते हो, जैसे मैं बार बार इसी चीज को मेंशन कर रही हूँ, कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्लियरली बताता है कि ये इस समय पर किसी ना किसी तरीके के कर्मा जरूर भोग रहे हैं।
और आपके लिए एक डिवाइन जस्टिस जिसे कहते हैं ना कि यस। और एक बहुत फेमस प्रोवर्ब या इडियम है जो है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये चीज इनमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय पर हो रही है। आप जब इनको देखेंगे कभी सोशल मीडिया पे या फिर किधर और किसी से अगर आपको पता भी लगेगा, कहीं से भी ये इस चीज को बताना नहीं चाहते, लेकिन ये जो इनके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक इंफॉर्मेशन का मिलना कि यस इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर हर जगह से धोखे खाए हैं, जिन लोगों पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट किया उधर से भी धोखे खाए हैं। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को ये चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि यस डिवाइन चाहते हैं कि आपके तक ये चीजें पहुंचे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इनमें से कुछ लोग हैं, ये अपने आप को हमेशा सोशल मीडिया पे या फिर लोगों के सामने ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे इनकी लाइफ में ना पैसे की कमी है, ना इमोशंस की, और बहुत सारी स्टेबिलिटी है। लेकिन डीप डाउन इनको ही पता है किस तरीके के लॉसेस इनकी लाइफ में हो रहे हैं, किस तरीके के धोखे पैसे को लेकर हुए हैं। कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया है जहां पर रिटर्न्स इनके बिल्कुल ठीक नहीं थे, बहुत सारे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं, मे बी इनका टेम्परमेंट ऐसा हो चुका है जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने अलग अलग तरीके के यू कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, इरिटेबल नेचर का हो जाना, क्योंकि वो चीजें इनके हिसाब से नहीं चल रही जो इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा एक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा से बहुत अलग अलग तरीकों से सब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। इनका मानना ये था कि ये अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग जो इनकी लाइफ में रहे हैं ये उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स का अपना ही एक तरीका होता है लोगों तक कुछ चीजें ऐसी देने का जहां पर उनको एक टाइम पर आकर ये झटका जरूर लगता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इनके मन में इस समय पर क्या है, थॉट प्रोसेस में क्या है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। यस, मैंने आपको कहा था ना कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा एक सपोर्ट, एक लकी फैक्टर आ रहे हैं, और आज बहुत ज्यादा डार्क एंड डिप्रेसिंग इनको इनकी लाइफ लग रही है, जो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है। तो यस, आपके बिना ये चीज इनको डेफिनेटली फील हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीज को मिस जरूर कर रहे हैं। ओके, इनमें से कितने लोग हैं जो अप्रोच करके अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, वो भी एक अलग फैक्टर होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी ईगो के चलते किसी भी तरीके से अपनी हार नहीं मानना चाहते। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो इनके मन में चल रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। अब इनके माइंड में ऐसी चीजें भी आती हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा अपने आप को अलग तरीके से रीबिल्ड करना चाहते हैं। मैंने आपको बात करी थी ना ये डेथ के कार्ड की कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है। तो यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो अपने आप को अलग तरीके से एक होता है रियलाइजेशन, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, उस चीज की रियलाइजेशन हो रही है और अपने कर्मा सुधारने की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई अब ये चाहते हैं कि थोड़े से डिफरेंट हो जाएं या कुछ ऐसा डिफरेंट करें ताकि अपनी लाइफ में कुछ चीजों को सुधार सकें। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में, अब देखो, दो अलग चीजें, मैंने आपको कहा था ना कि दो अलग तरीके की एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को वो जो ट्रू फीलिंग्स अब आपके लिए हैं, अब वो फीलिंग को भी होल्ड बैक करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ईगो अलाउ ही नहीं करती कि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। तो इसी रीजन से आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इट डजंट इवन मैटर कि क्या ये अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यस, बिकॉज आपने बहुत सारे दुख दर्द सहे हैं इस रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, और अपने मेंटल पीस के लिए इनसे दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। यस, अब ये वाली रियलाइजेशन तो होगी। मैंने आपको कहा था ना कि आप हमेशा से एक सपोर्ट बने रहे इनके लिए, बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारा केयर कंसर्न दिखाया, बिकॉज आपके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता था, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर रिश्ते को साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारी फॉरगिविंग एनर्जीज में भी हो सकते हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया था वो चीज बिल्कुल गलत थी। तो अलग अलग एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली निकल रही हैं। दो सेट ऑफ लोग ये हो सकते हैं। डीप डाउन आपको भी पता है कि ये कैसे एक इंसान है, कितने इगोइस्टिक हैं, कितना इनके माइंड में क्या चलता है। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। अब इनके पास और कोई चॉइस तो है नहीं। अब तो ये यही सोचेंगे, देखो, इनमें से कुछ लोगों को पता है कि अगर आपने एक डिसीजन बनाया इनसे दूर जाने का,
अब आप पीछे मुड़कर देखने वालों में से तो बिल्कुल नहीं। अब इनका मानना ये है कि यहाँ पर भी एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। अब देखो कि आप वो करिए जो आपके दिल के लिए अच्छा है या आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। मे बी एक टाइम पर इन्होंने ये चीज आपसे कही भी होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस इनको है नहीं और इनको पता है कि आप वापस आओगे नहीं, तो ईगो जो इनकी है वहां पर भी एक कंट्रोलिंग एक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ थिंग है, जहां पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप वो करिए जो आपके लिए अच्छा है। आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं और इनसे सुनने के लिए तो आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। पेनफुल मेमोरीज, यस, बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां इनको पता है ये गलत है, पेनफुल है, तो इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में हमारे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अपनी तरफ से बहुत सारे इमोशंस को छुपाने की कोशिश करना, उनको ओवरकम करने की कोशिश करना, अलग अलग तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं। बट यस, जब ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, कुछ पुरानी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें इनको रियलाइज भी हो रही है। तो अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं इस समय पर। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस समय देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज कौन सा आ रहा है। टेक कंट्रोल ऑफ योर एंगर, पे अटेंशन टू योर कम्युनिकेशन। ओके, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय बहुत सारे स्ट्रेसफुल या तो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा किसी चीज पर चढ़ रहा है, किसी इंसान पर चढ़ रहा है या फिर किसी सिचुएशन पर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टेक कंट्रोल ऑफ योर एंगर। आपकी जो कम्युनिकेशन है, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो आपको अननेसेसरली ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, अपनी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपके गुस्से के कारण या आपकी कम्युनिकेशन के कारण खराब हो सकती हैं। ये पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, किसी रिलेशन के साथ हो सकती है, रिलेटिव के साथ हो सकती है, या आपके वर्क प्लेस में हो सकती है। ओके, सो अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जीज फील होती हैं, प्लीज डू सम डीप ब्रीदिंग। एक तो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा इरिटेबल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमारे एंगर और कम्युनिकेशन के कारण खराब होती हैं। ओके, सो टेक कंट्रोल ऑफ दैट। सिचुएशन विल इम्प्रूव, बेटर टाइम्स आर कमिंग। अब देखो, अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन के कारण गुस्सा चढ़ रहा है, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा भरोसा रखें अपने खुद पर, यूनिवर्स पर। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो एक टेम्पररी फेज होती हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल रहा है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी एक सोल की जर्नी होती है। हम सबको वो चीजें भोगनी ही हैं जिसके लिए हम इस वर्ल्ड में आए हैं। तो यस, यहाँ पर सिचुएशंस इंप्रूव होने वाली हैं। सो कीप दैट पेशेंस एंड थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ में जब सिचुएशन खराब होती है पॉजिटिव सोचना, लेकिन आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जब तक आप एक शुरुआत नहीं करोगे पॉजिटिव सोचने की, तब तक अपनी लाइफ में आप वो पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, समवन वांट्स अ फ्रेश स्टार्ट। अब जैसे मैंने देखो आज की रीडिंग में भी बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में इस समय पर बहुत ज्यादा हेल क्रिएट हो गया, अपने कर्मा भोग रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं से आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए। मे बी किसी तरीके से अपॉलॉजी करना चाहते हैं, लेकिन उनके किसी के एक पर्सन को कुछ रियलाइज हो रहा है कि आपका उनकी लाइफ में ना होना कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है और कितनी चीजें ये मिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी को एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए, जो यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहा है। The stability you want is coming, so not the time to give up. अब यहाँ पर देखो, सिचुएशंस इंप्रूव होने की बात हो रही थी, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। अब ये स्टेबिलिटी जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा से चाहिए थी, फाइनेंसेस हो सकता है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप गिव अप करते हैं, बिकॉज कई बार हम बहुत लंबे समय से किसी चीज पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर हम गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस समय पर गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं किसी चीज पर, इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप। थोड़ी सी और एनर्जी वहां पर लगाइए, थोड़ा सा हार्ड वर्क और लगाइए, एंड देन यू सी वही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो। ओके, कंफ्यूजन कैनॉट मेक अ डिसीजन। आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर ऐसे हो सकते हैं जिनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। एक डिसीजन आपको बनाना है।
अब ये डिसीजन किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब भी लाइफ में कोई भी डिसीजन आपको बनाना है, सबसे पहले अपने इमोशंस को ग्राउंड करना जरूरी है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना जरूरी है। क्योंकि इमोशंस में आकर या जल्दबाजी में आकर जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं वो अक्सर गलत होता है। तो इसलिए न्यूट्रलाइज करें अपनी एनर्जीज को, बहुत ज्यादा लॉजिकली देखें, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स देखना जरूरी है, फायदा और नुकसान देखें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एंड देन कम टू अ डिसीजन। जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन मत लो, और ये कंफ्यूजन देखना आपके बहुत इजीली क्लियर होगी। एक तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, मेडिटेट करना शुरू करो, बहुत सारी एनर्जीज हमारी तब भी ग्राउंड होती हैं एंड क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलती है। ओके, सो डोंट मेक कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में या इमोशंस में आके, वेट ऑन इट, थिंक अबाउट इट, फायदे नुकसान देखो, फिर वो डिसीजन लो। ओके, आई नेवर बिट्रेड यू, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी। अब देखो, जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने कभी आपको धोखा दिया ही नहीं। मे बी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मे बी किसी ने कुछ मैनिपुलेट किया है आपके इस रिश्ते में। तो इसलिए इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप सच्चाई को देखने की कोशिश करो। कई बार बहुत सारे रिश्ते हमारी लाइफ में खराब होते हैं किसी एक ऐसे पर्सन के कारण जो नहीं चाहता कि आपका ये रिलेशनशिप अच्छा रहे। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती हैं, मे बी आपके करियर में, वर्क प्लेस में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां किसी ने आपके कान भरे हैं किसी और के अगेंस्ट। तो कोई आप तक ये चीज पहुंचाना चाहता है कि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देम, एक्सेप्ट और मूव ऑन। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपका यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करी। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप एक्सेप्ट करें उनके उनके जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं और अपने आप को इमोशनली डिटैच कर दें उनसे, या फिर मूव ऑन कर लें कंप्लीटली, जहां पर एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है। अगेन यहाँ पर एक डिसीजन की बात आ जाएगी। तो कोई भी चीज करने से पहले प्लीज अंडरस्टैंड कि आगे की चीजें भी एनालाइज करना नेसेसरी है। ओके, तो यस, इनको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नार्सिसिस्ट हैं। तो यहाँ पर पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने लिए सोचें कि क्या आप इमोशनली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे लोगों से कि नहीं, क्योंकि ये चीज आगे मूव ऑन करने के लिए किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, माइंड एंड हार्ट आर नॉट अलाइंड, यू कांट डिसाइड। अब देखो, यहाँ पर एक और कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन है आपके माइंड और हार्ट में, आपके दिल और दिमाग में बहुत सारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप एक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। तो जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी उस चीज को कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। ओके, एवरी एंडिंग इज अ साइन फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी एंडिंग हो रही है, रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई भी वर्क प्लेस पर चीजें हो सकती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि हर एंडिंग किसी ना किसी चीज की एक न्यू बिगनिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पर, मेरे पास ये जो डेथ का कार्ड है इसको अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में दिखाया है, अगर ये कार्ड को आप कंसिडर करें, ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखते हैं तो इट इज वेरी डिप्रेसिंग। हर चीज का एंडिंग, डेथ मीन्स एंडिंग ऑफ समथिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे, पीछे एक सनराइज भी दिखाई देगा आपको। सो दैट मीन्स कि ये एक चीज अगर आपके लिए खत्म हो रही है तो एक न्यू बिगनिंग आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। और वही मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से हो सकता है, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में। तो इट इज द टाइम टू थिंक पॉजिटिव। अगर हम हर चीज को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से ही देखेंगे, अगर कोई भी चीज, कई बार हमारा माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि कोई पॉजिटिव मैसेजेस भी अगर आपके लिए आ रहे हैं तो हम उसको भी नेगेट कर देते हैं। तो कोई भी आती हुई अपॉर्चुनिटी, कोई भी आती हुई ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में रुक जाती हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यस, एक माइंडसेट इंसान का जरूर डेफिनेटली बहुत नेगेटिव हो जाता है जब बहुत सारी नेगेटिव चीजों से हम डील करते हैं। लेकिन एक चीज मान के चलना जरूरी है कि जब भी हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, हम तभी वो पॉजिटिव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, दो ही रास्ते हैं, नेगेटिव होकर डाउन चले जाओ उस प्रॉब्लम के साथ, या फिर एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर कर उसे ओवरकम करें। एंड यस, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। सो इट इज नॉट द टाइम टू गेट अपसेट।
हमेशा जब एक दरवाजा बंद हो जाता है दूसरा दरवाजा खुलता है। और जैसे हमेशा कहते हैं ना कि अगर एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, डोंट सी द ग्लास हाफ एम्प्टी, सी इट हाफ फुल। अपनी लाइफ में अगर आप नेगेटिव पे ही कंसंट्रेट करते रहेंगे तो वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। कंसंट्रेट थोड़ा सा करें कुछ पॉजिटिव्स, कुछ भी पॉजिटिव्स। अगर आज की डेट में आप सांस ले रहे हैं, एक हेल्दी बॉडी में हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं। लाइफ के चाहे छोटे से छोटे पॉजिटिव क्यों ना हो, थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स, बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव है। ओके, सो यस, हर एक का एक माइंडसेट डिफरेंट होता है, टाइमिंग अलग होता है, सोचने का नजरिया अलग होता है। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी कहीं ना कहीं से कुछ मोटिवेशन का मिल जाना, कुछ एंथुजियाज्म का वापस आ जाना, या एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी के लिए अगर ये हो सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरा इस चीज में है, क्योंकि कोई भी हर्डल्स लाइफ में अगर क्रॉस करने हैं, एक बिलीफ अपने अंदर रखना, हायर पावर में वो बिलीफ रखना कि यस मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, उसके टुवर्ड्स मेहनत करो। डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए वो सब चीजें आपको मिलेंगी, जो भी चीज आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या जिसकी तरफ भी हार्ड वर्क अपना कर रहे हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, दुख दर्द हैं, नेगेटिव चीजें हैं, इंटेंशंस, एनर्जीज, या फिर ऑब्स्टेकल्स एंड स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू, मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।